सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने 2018 के पेपर को। इससे पहले यानी कि कल की वीडियो में हम लोगों ने 2017 के टोटल प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था और हमने वहां से देखा था कि हमारे प्रश्न पत्र का लेवल कैसा हो सकता है और कैसा प्रश्न पत्र आ सकता है। तो आपको एक बात दिमाग में याद रख के ही आपको चलना है कि अगर आप एनालिसिस करने बैठोगे तो प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वह सभी आपको ईजी लगेंगे अगर आपने सच्चे मन से पढ़ाई की है तब। तो बने रहना हमारे साथ, वीडियो के अंत तक बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। हम लोग टोटल प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, यानी पूरे जितने 18 प्रश्न आते हैं सभी को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से, लेकिन उससे पहले जितने भी साथी हैं एक बार वीडियो को जल्दी से शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि x की पावर -6 डिवाइडेड बाई x की पावर -7 का मान होगा। x की पावर -6 भाग्य x की पावर -7 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको जल्दी से बताना है। और याद रखना, आपको जैसा कि पता भी होगा कि जो आपका प्रश्न पत्र होता है उसमें पहले के 5 प्रश्न जो होते हैं वो बहुविकल्पी होते हैं। तो ये पांचों प्रश्न आपके बहुविकल्पी हैं, इनके 4 विकल्प दिए रहे होंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर विकल्प केवल एक प्रश्न में लिखा है लॉग वाले में, बाकी में मैंने विकल्प नहीं लिखा है। क्यों नहीं लिखा, इसका मेन कारण है दोस्तों कि विकल्प से आपको कोई मतलब नहीं है, आपको कंसेप्ट से मतलब है। अगर कंसेप्ट पता है तो विकल्प चाहे जो दिए हों आप आसानी से उसको लगा सकते हो, ठीक है ना भाई। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लगाएंगे, देखो कैसे। हमने एक बात बताया था कि जब बेस इक्वल होते हैं, मैंने बताया था जब बेस इक्वल होते हैं तो पावरें आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। जब बेस इक्वल होते तो पावरें आपस में घट जाती हैं। आप देखोगे यहाँ बेस बराबर x यहाँ, तो जब बेस बराबर है तो एक बार बेस को लिख लेंगे, x को मैंने एक बार लिख लिया, पावरों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे, यानी -6 ये हमारा हो जाएगा, घटाएंगे तो माइनस का चिन्ह -7 हो जाएगा। अब एक चीज़ आपको पता है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा है तो ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है, प्लस तो माइनस है तो प्लस। तो यहाँ -6 तो ऐसे ही रहने वाला है, ये माइनस बाहर लगा ब्रैकेट के तो साथ काहे में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, x की पावर प्लस के 1, x की पावर प्लस के 1 या आप कहो x की पावर 1, यही आपका आंसर आएगा। मैंने यहाँ पर प्लस में 1 पहले क्यों लिखा था, क्योंकि जो ऑप्शन थे आपके इसमें वो x की पावर -1 भी था, x की पावर -1 भी ऑप्शन में था। लेकिन याद रखना यहाँ पर जो पावर आ रही है वो पॉजिटिव आ रही, यानी x की पावर +1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले का आंसर यही आ रहा होगा, उम्मीद यही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है x² - k4 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर। इसका आपको न्यूनतम रूप बताना है, बिल्कुल न्यूनतम रूप। न्यूनतम रूप का मतलब होता है कि जब तक ये सॉल्व हो जाए तब तक आपको इनको सॉल्व करना है, अदरवाइज जब नहीं सॉल्व हो वही आंसर। क्लियर सी बात है ना। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो लिखा है हमारे सामने x² - k4 डिवाइडेड बाई x + 2 का होल स्क्वायर। अब एक बात दोस्तों ज़रा समझो, ये जो x² - 4 लिखा है इसको हम लोग x का होल स्क्वायर कह सकते हैं, -4 लिखा है 4 को मैं 2 का होल स्क्वायर कह सकता हूँ ना। और डिवाइडेड बाई नीचे हमारा जो है वही रहेगा, यानी x + k2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको पता है एक सरसमिका होती है a² - के b², इसका मतलब इसको एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, यानी दोस्तों हमारा होगा क्या, ये हो जाएगा x - k2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x + k2 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा, या दोस्तों आप इसको भी खोल सकते हो, x + 2 दो बार कह सकते हो, या आप सीधे ऐसे ही लिख लीजिए x + 2
का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी एक दो बार है, तो एक बार से एक बार ये हमारा कट जाएगा, तो आंसर आपका क्या आएगा, आंसर आएगा x माइनस के 2 एक ब्रैकेट में बटे नीचे क्या बचेगा x प्लस के 2 एक ब्रैकेट में बचेगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। x माइनस का 2 बटे x प्लस के 2 यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको और डीपली लगाने जाओगे तो देखो कैसे लगाओगे, पूरी कहानी हम लोग इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है ना। अगर इसको आप और डीप में जाओगे लगाने के लिए देखिए भाई साहब, हम इसको सीधे ये लिख सकते हैं कि x माइनस के 2 और x प्लस के 2 इसको लिख सकते हैं, और नीचे वाले को हम यही तो लिख सकते हैं भाई x प्लस 2। देखो अब आप इसको खोलोगे, इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। 2ab कहाँ है आपका 2xy यानी 2 दूनी 4, ये 4x हो जाएगा, 4x प्लस का b स्क्वायर यानी 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। लेकिन ये चीज़ अगर आप खोलोगे तो इतना ही आएगा, लेकिन अगर दोस्तों आप इस चीज़ को पावर 2 है ना, इसको अगर आप 2 बार लिख लो x प्लस के 2 और x प्लस के 2, लेकिन पावर 2 बार इसलिए 2 बार, तो इसका आप मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या उतना आएगा, चेक करिए x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस 2 का अगर हम x का 2 से गुणा करेंगे तो 2x, अब 2 का हम x से गुणा करेंगे तो 2x, 2 दूनी 4, 2x 2x 4x प्लस के 4 और प्लस के x स्क्वायर, उतना ही तो आएगा। तो कहने का मतलब इससे ये एक प्लस ये कट जाएगा तो बचेगा क्या x माइनस के 2 x प्लस के 2, यही आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो पूरी कहानी समझ में आई होगी, उम्मीद यही करते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 3 पर। इसका तो जवाब आपको तुरंत बताना है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो थ्योरी में ही आपको बताया गया था कि घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर है, तो घन के कोरों की संख्या बताना है। तो जितने भी साथी आंसर दे रहे हैं कितना 8, जितने भी साथी 8 आंसर दे रहे हैं वो बिल्कुल राइट है। कितना है 8, कितने कोर हो जाएंगे भैया 8 कोर हो जाएंगे। अगला प्रश्न अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, प्रश्न संख्या 4 की क्या लिखा है मेरा, log 13 की पावर 169, इसका आपको मान बताना है। इसका मान 4 ऑप्शन है 13, 169, 169 बटे 13 या फिर 2, तो इसमें से कौन सा राइट आंसर होगा। सिंपल सी बात है, हमें पता है क्या कि अगर हम यहाँ से बात करें, कैसी बात करें भाई साहब, तो समझो मैं अगर इसके बराबर x मान लेता हूँ, हम अगर इसके बराबर x मान लेते हैं तो आपको करना क्या है सर, कुछ नहीं करना है। देखो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये 169 उधर जाएगा, x इधर आएगा यानी 13x हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है। ये क्या हो जाएगा log 13x हो जाएगा, बराबर उस तरफ जाएगा 169। अब दोनों तरफ log लिखेंगे ना, तो मैं दोनों तरफ log लिख लेता हूँ, log 169 तो 13x है। अब हम बेस अगर बराबर कर लें तो हमें पता चल जाएगा 13 का मान या x का मान, चलेगा ना। तो यहाँ पर 169 को हम क्या कह सकते हैं, 13 की पावर 2 कह सकते हैं, और यहाँ पर इसको क्या कह सकते हैं, log 13 की पावर x। log 13 से log 13 कैंसिल, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा, यानी 2 इट विल बी राइट आंसर। 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है हमारा वो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा कि अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होगा, अर्धवृत्त में जो कोण होगा उसका मान क्या होगा, वही आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके, 60 अंश, 65 अंश, 90 अंश, 120 अंश, 60 अंश, 65 अंश, 90 अंश, 120 अंश। तो आंसर क्या आएगा, बिल्कुल अच्छी बात है, जितने भी साथी बता रहे हैं 90 अंश वो बिल्कुल राइट है, यानी अर्धवृत्त में जो बना कोण है उसका मान कितना होगा, तो 90 डिग्री उसका मान होगा। तो पहले के 5 यानी बहुविकल्पी प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अब बढ़ेंगे प्रश्न संख्या नंबर 6 पर, उसको क्या है प्रश्न उसको भी समझेंगे, ठीक है ना भाई। वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप लोगों को सभी साथियों तक पहुंचाना है, और जब वीडियो आपको पसंद आए, जब भी आपको वीडियो पसंद आए तब आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, बार बार कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है हमारा
देखिए प्रश्न संख्या नंबर 6, प्रश्न संख्या नंबर 6 यानी क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो समझिए। कह रहा है भाई 5 की पावर 3 बराबर 125, 5 की पावर 3 बराबर 125, 25 को लघुगणक रूप में लिखो, को लघुगणक रूप में लिखो, लघुगणक रूप में आपको लिखना है, लघुगणक रूप में लिखो, ठीक है ना, लघुगणक रूप में लिखो। इसका जवाब आपको बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि आप चीज़ों को जितना सीरियसली लेकर पढ़ोगे उतना ही ज़्यादा आपको मज़ा आएगा। देखिए इस लॉग के ऊपर मैंने टोटल अगर पूरी बात बताएं शुरुआत से लेकर जब से मैंने 3rd सेमेस्टर पढ़ाना स्टार्ट किया है, टोटल अगर मैं लॉग की बात करूं तो लॉग पर कम से कम मैंने 10 वीडियो आपको प्रोवाइड कराई हैं। तो ये क्वेश्चन अगर आपने 2-3 भी वीडियो देखी हैं शुरुआत की तब भी आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। देखिए भाई साहब कैसे हम दे पाएंगे इसका जवाब, बात को ज़रा मेरी समझना। मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, दोनों तरफ लॉग लेने पर, मैं दोनों तरफ, क्योंकि लॉग रूप में लिखना है तो मैं दोनों तरफ लॉग लेने पर ये लिख लेता हूँ। मैंने लिख लिया दोनों तरफ लॉग लेने पर। जब दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log 5 to the power 3 इज इक्वल टू 1 to 5। अब 1 to 5 इधर आएगा, 3 उधर चला जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा log 5 की पावर 125 बराबर के क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखो आगे की कहानी, 125 को हम क्या कह सकते हैं, 5 की पावर 3 कह सकते हैं ना, बिल्कुल सही सर कह सकते हैं। यानी log 5 और 5 की पावर कितना कह सकते हैं 3, तभी तो 5 पंजे 25 पंजे 125 बराबर के 3। अब ये पावर ऊपर चढ़ी बैठी है, ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, मैंने बताया था, यानी ये आ जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा log ये 5 बराबर के 3। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर, यही इसका लोगरिथम रूप होगा, लघुगणक रूप होगा, यही क्या होगा इसका लघुगणक रूप हो जाएगा। 3 log 5 बराबर के 3 log 5 बेस है, ये 5 भी है बराबर का 3, यही लघुगणक रूप हो जाएगा। आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हुई होंगी। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 7 पर। प्रश्न संख्या नंबर 7 पर पहुंचते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 7 बताएंगे नहीं, वो आप थ्योरी में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। प्रश्न संख्या नंबर 7 है भाई आपका कि रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर बताइए, रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर बताइए। जिनको भी ये नहीं पता है तो वो अपनी बुक उठा के शेयर और लाभांश वाले चैप्टर में जाकर थ्योरी को पढ़ लेंगे, वहाँ से उनको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है कि रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर, वो आप अपने आप से थ्योरी वाली क्लास में डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न दोस्तों जो है वो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है, ये कह रहा कि 8 और 18 का द्वितीयानुपात बताओ, का द्वितीयानुपात बताओ, द्वितीयानुपात बताओ। इस क्वेश्चन को लगाओ, द्वितीयानुपात बताओ। देखिए क्वेश्चन कभी कभी 2 लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, ये क्वेश्चन कभी कभी 2 लैंग्वेज में लिखा मिलेगा। ये मेरी फर्स्ट लैंग्वेज है, अगर हम बात कर लें इसकी दूसरी लैंग्वेज की तो दूसरी लैंग्वेज हमारी क्या बन जाएगी कि 8, x, 18 समानुपात में हो तो x का मान बताओ, तो ये भी क्वेश्चन इस लैंग्वेज में भी आ सकता है, इस लैंग्वेज में भी क्वेश्चन आ सकता है। दोनों के आंसर सेम ही होंगे क्योंकि हमें पता है द्वितीयानुपात बराबर क्या होता है, x स्क्वायर बराबर a इंटू बी, x स्क्वायर बराबर a इंटू बी, यही तो द्वितीयानुपात होता है। ए बी आपके नंबर होते हैं, यानी x स्क्वायर बराबर करोगे तो 18 गुणे 8 कर लोगे, 18 8 कितना होता है 144 होता है, यानी x स्क्वायर बराबर 144। तो x बराबर क्या आ जाएगा, करड़ी के अंदर 144, x का मतलब क्या आएगा 12, आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा।
12 आपके क्वेश्चन का जवाब आएगा। अगर मैं सेकंड लैंग्वेज के हिसाब से चलूँ 8x 18 अनुपात में है, तो यहाँ पर आपको पता है समानुपात में है, तो 8 अनुपाते, हम इसको ऐसे तो लिखेंगे 8 अनुपाते x अनुपाते x अनुपाते 18, और हमें पता है कि ये समानुपात में है तो हम समानुपात में व्यक्त कर लेंगे। होता क्या, आउटर आउटर का गुणा इनर इनर का गुणा, यानी x स्क्वायर बराबर 18 8 144, तो x बराबर का 12 आएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है ना। लैंग्वेज का काम भी थोड़ा बहुत डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, कहीं कहीं बुक में आपको इस लैंग्वेज में प्रश्न मिल सकता है यही वाला, और कहीं कहीं बुक में आपको इस लैंग्वेज में प्रश्न मिल सकता है। चीज़ें बिल्कुल सामने हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम लग रही है वो आप बता सकते हो। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या 9 पर। प्रश्न संख्या नंबर 9 पर पहुंचेंगे। ये भी प्रश्न बिल्कुल हलवा है। प्रश्न संख्या नंबर 9, एक वृत्त खींचकर स्पर्श रेखा खींच देना है बस, उस पर अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच देना है बस, यही प्रश्न है। जैसा कि कल वाले में एक प्रश्न था, वैसा इसमें भी सर्किल से एक प्रश्न है कि क्या एक वृत्त खींचकर किसी भी सेंटीमीटर का, उसमें तो खैर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया गया था, इसमें कोई लंबाई उम्बाई नहीं दी गई है। इसमें केवल आपसे यह कहा गया है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों यह कहा है केवल एक वृत्त है, बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दीजिए बस। तो हमने मान लिया यह हमारा कोई वृत्त है, कोई भी किसी भी त्रिज्या का हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा कि इतनी ही रेडियस होनी चाहिए। ये मैंने मान लिया त्रिज्या सेंटर है, कोई भी एक स्पर्श मतलब छूती हुई रेखा, मैंने मान लिया यहाँ बिंदु P है, या फिर यहाँ बिंदु P, यहाँ बिंदु P, कहीं भी मान लीजिए ये बिंदु P है। अब आप इससे एक स्पर्श रेखा टच करके खींच देना, बस आंसर हो गया, बस आंसर हो गया। इसका कोई नाम भी रख सकते हो AB, अदरवाइज ना रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो 9 नंबर का यही आंसर हो जाएगा। देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल भी इजी हैं, मतलब कि अगर उनको आप 4 या 5 में भी पढ़ते हैं तो आप उनको लगा सकते हैं आसानी के साथ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10 नंबर प्रश्न समझते हैं क्या है। 10 नंबर प्रश्न, 10 नंबर प्रश्न दिया गया है भाई कि समुच्चय A बराबर कितना दिया गया, तो 2 3 5, 2, 3, 5, और B बराबर दिया गया है कितना, B बराबर दिया गया है आपको 5 7 3, 5 7 और 3। तो प्रश्न है आपका A' का मान बताओ, इसका मान आपको बताना है, इसका मान आपको बताना है। देखो जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा ना, ऐसा प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, आपको देखना है ए वाले को, आपको नज़र मारना ए वाले पर, ए वाला मारना नज़र। यहाँ पर है क्या कि जो इसमें है वो इसमें नहीं होना चाहिए बस, जो ए वाले में है वो बी वाले में नहीं होना चाहिए बस। तो ए वाले में अगर आप बी वाले की कंपेयर करो, तो मैं बात कर लूँ 3 की, तो 3 देखो, 3 आपका ए में भी है और बी में भी है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हम छोड़ देंगे। अगर 5 की बात करें तो 5 बी में है, ए में, दोनों में है, तो इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। बचा क्या, ए में अकेले 2 बचा, तो हमारा आंसर क्या आएगा, A' बराबर के ब्रैकेट में 2, यही मेरे क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कुछ साथियों का यहाँ पर डाउट होगा कि सर यहाँ पर 7 का क्या मतलब, 7 का कोई मतलब नहीं, लिखा रहने दो। हमको जब इस तरह क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, जो ए वाले में हो और बी वाले में ना हो, यानी जो ए वाले में हो बी वाले में ना हो, वही आंसर। अगर 2 पद होते तो 2 हो जाते डैश लगा के, 3 होते तो 3 हो जाते, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं, प्रश्न संख्या नंबर 11 पर। प्रश्न संख्या नंबर 11, ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है भाई, कह लें तो इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है, ठीक है ना भाई। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा उसको जरा समझते हैं। 11 नंबर प्रश्न कहा गया है -12/7, -12/7 गुणे -14 का कितना है भाई साहब, 27 है। उसके बाद हमें कितना दिया गया, ब्रैकेट में माइनस लगा है, फिर -8/45, -8/45 गुणे के 9/16, गुणे 9/16,
इसको आपको सरल करके जवाब देना है, इसको सरल करके जवाब देना है। कुछ टाइम भी आपको दिया जा रहा है कि आप अच्छे से लगा के इसका जवाब दे सकें, ठीक है ना भाई। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। -12/7 गुणे -14/27 ब्रैकेट बंद माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर -8/45 गुणे 9/16। यहाँ -9 वाले में नहीं है, ये मत समझना, ठीक है ना। देखो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। हमें एक चीज़ दिमाग में अच्छे से सेट रखना है कि दो परिमेय संख्या है तो क्रॉस में हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, ठीक है ना। देखो कैसे काटेंगे भाई साहब, यहाँ पर देखो कैसे काटेंगे। 7 से काट दिया 2 बार में, 7 दूनी 14 माइनस के 2 बचा। 3 से काटेंगे, 3 चौके कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 3 नवा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी यहाँ कितना बचा, तो यहाँ बच गया आपका -4 और गुणे कितना बच गया, -2/9, -4 गुणे -2/9। ये माइनस लगा लिया ब्रैकेट। यहाँ काटेंगे 8 से 2 बार में 8 दूनी 16, 9 से 5 बार में 9 पच्छे 45। ऊपर बच गया कितना, 1, तो ऊपर आ जाएगा -1 नीचे 5 दूनी 10, ये नीचे हमारा 10 आ जाएगा। क्लियर बात ना। अब देखो भाई साहब यहाँ क्या करेंगे सर, कुछ नहीं करें, ऊपर का मल्टीप्लाई करा लेंगे। यानी ये माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटेगा कितना हो जाएगा, 9, और माइनस लगा है ना ब्रैकेट के बाहर माइनस, और अभी बताया ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी प्लस के 1 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, हर बराबर नहीं, हर बराबर करने के लिए 9 10 का एलसीएम लेंगे, एलसीएम 90 होगा। 10 को 90 बनाने के लिए 9 से नीचे गुणा और 9 से ऊपर गुणा, 9 को 90 बनाने के लिए 10 से नीचे गुणा और 10 से ऊपर गुणा। तो अब हमारा यहाँ पर हर बराबर हो गया, हमने एक हर ले लिया 90, ऊपर बचा 10 8 80 और प्लस के कितना बच गया भाई 9। तो आंसर कितना आएगा, 89/90, 89 डिवाइडेड बाई 19 आपके क्वेश्चन का जवाब। तो जितने भी साथियों का आंसर आ रहा था 89/90 वो बिल्कुल राइट है, नोट कर सकते हो। 89/90 आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, एकदम सही जवाब हो जाएगा, नोट कर लीजिए। फिर अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न पर। अभी तक हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न लगा रहे थे। देखिए 1 से 5 तक बहुविकल्पी, 6 से लेकर 11 तक अति लघु उत्तरी, और अब देखेंगे लघु उत्तरी प्रश्न, ठीक है ना। 89/90 आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न जो होगा वो प्रश्न संख्या 12 होगा। प्रश्न संख्या 12 होगा वो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं है, ये लिखना है चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र लिखना है, बस केवल ये प्रश्न है। प्रश्न केवल आपसे यह कह रहा है 11 नंबर प्रश्न, आप 12 नंबर प्रश्न आपसे दोस्तों केवल इतना ही से बात कह रहा है कि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखो। मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, बस मिश्रधन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है, बस केवल सूत्र करने का सूत्र लिखना है। तो सूत्र मिश्रधन ज्ञात करने का क्या होता है, a बराबर P1 + R/100 की पावर कितना होता है, n होता है। अगर प्रतीकात्मक प्रतीक भी लिखना ना तो a से आप लिख सकते हो क्या होता, मिश्रधन, आप ऐसे भी लिख सकते हो a से मिश्रधन, p से क्या होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, तो p से मूलधन, r से क्या होता है रेट यानी कि दर, और n से आपको लिखना है समय, क्या होता है टाइम। बस इतना आपको करना है और 2 नंबर आपके पक्के हैं, पूरा 2 नंबर का प्रश्न आया है, ठीक है ना भाई। चलो अगले प्रश्न पे, प्रश्न संख्या नंबर 13 पर, प्रश्न संख्या नंबर 13 पर, प्रश्न संख्या नंबर 13 क्या है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 13 उसको समझिए। ये आ गया भाई ये साहब आपका 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है, 14 - 5x माइनस का x स्क्वायर, 14 माइनस के 5x माइनस के x स्क्वायर का क्या लिखना है, गुणनफल गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करो या गुणनफल कुछ भी है, गुणनखंड ज्ञात करो। चलिए भाई साहब लगाइए, भाई साहब लगाइए इस प्रश्न को, आंसर क्या आएगा जल्दी से आपको बताना है।
क्वेश्चन है 14 माइनस 5x माइनस का x स्क्वायर, 14 माइनस के 5x माइनस के x स्क्वायर का गुणनखंड क्या हो जाएगा। भाई देखो, अगर आप इस प्रश्न को लगाओगे तो एक चीज़ आपके दिमाग में अच्छे से सेट होनी चाहिए, यह हमारा समीकरण है कि बहुपद है। नॉर्मल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि यह हमारा समीकरण है अर्थात बहुपद है, क्या है वो आपको बताना है, बहुपद है कि समीकरण है। तो कुछ साथी बता रहे हैं समीकरण बहुपद। देखो समीकरण को मैंने क्या बताया था, तराजू से कंपेयर किया था, यानी बराबर के उस तरफ कुछ होगा, बराबर के उस तरफ अगर कुछ होता तो समीकरण, लेकिन इसमें तो बराबर का चिन्ह ही नहीं लगा, अर्थात ये क्या हमारा बहुपद। और कैसा बहुपद है, तो ये ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c प्रकार का बहुपद है, ठीक है ना, ऐसा बहुपद है। लेकिन ऐसे बहुपद होने के साथ साथ आप इस प्रश्न का कंपेयर अगर इस प्रकार से करोगे तो आप देखोगे सर ये तो अपोजिट लिखा है, उल्टा लिखा है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीधा करेंगे। काम क्या होता है भाई, उल्टी चीज़ को सीधा करना ही तो मेरा वर्क होता है। तो ये क्वेश्चन उल्टा लिखा है, हम इसको सीधा लिखेंगे। तो इसको सीधा लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, उठा के हमको केवल आगे सिटा देना, बैठा देना है बस। देखो माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर सबसे पहले माइनस के 5x आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर 14 आ जाएगा, प्लस में 14 आ जाएगा। अब ज़रा एक बात मेरी बताओ, क्या यार यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर है, हम इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं, हम इसको एज इट इज सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। हम सबसे पहले माइनस का कॉमन ले लेंगे, माइनस का कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जब मैंने माइनस में कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे। मैंने माइनस कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस में, 5x माइनस में था तो ये प्लस में 5x हो जाएगा, 14 मेरा प्लस में था तो ये माइनस में 14 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कराएंगे। 14 के जो ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने या घटाने पर 5 आए, तो होता क्या हमारा 7 दूनी 14 या 2 सत्ती 14, 7 माइनस के 2, यानी दोस्तों ये हमारा कॉमन माइनस बाहर रहेगा। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या कह सकते हैं, इसको मैं कह सकता हूँ 7x माइनस के 2x और माइनस के 14, यही तो कह सकते हैं दोस्तों। अब हमारा क्या आएगा, ये माइनस बाहर चलता रहेगा कंटिन्यू, ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो ये इतना करने के बाद अब हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा, अगर मैं 2 के जोड़े बना के कॉमन लूँ तो इधर कॉमन हमको x मिल रहा है, x कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बच गया, x प्लस के 7 एक ब्रैकेट में, इधर कॉमन माइनस के 2, माइनस के 2 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, यानी x प्लस 2 सत्ती 14, ये हमारा बच गया। x प्लस के 7, x प्लस के 7 दोनों में कॉमन, तो इसको एक बार लिख लेंगे। x प्लस के 7 हमारा एक ब्रैकेट में हो जाएगा, नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या बचा, x माइनस के 2 बचा, x माइनस के 2, और ये माइनस बाहर है, तो यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है, यही मेरे क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद करते हैं बहुत से साथियों का ये आंसर आ रहा होगा, नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे, प्रश्न संख्या नंबर 14 पर। प्रश्न संख्या नंबर 14 पर स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ये हम लोग 2018 का आज अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं शानदार तरीके से, ठीक है ना भाई। उम्मीद करते हैं आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते जाना साथ में। अगला जो प्रश्न है उसको भी देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ये प्रश्न देखो भाई, ये बढ़िया सा प्रश्न है। किसी वृत्त के केंद्र से, पूरा प्रश्न लिखेंगे, थोड़ा सा दोस्तों कंसंट्रेट रहना है ना, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना बस। क्वेश्चन है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, वृत्त के केंद्र से, वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या है, दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, दूरी पर स्थित जिह्वा की लंबाई, किसकी लंबाई, जीवा की लंबाई, जीवा की लेंथ हमको दिया गया है कितनी, तो 24 सेंटीमीटर, लेंथ 24 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर है। आगे क्वेश्चन कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो, उस
जीवा की लंबाई ज्ञात करो, जीवा की लेंथ ज्ञात करो, जीवा की लेंथ ज्ञात करो, ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, दूरी पर है। दिस इज योर क्वेश्चन। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को पढ़िए, समझिए और फिर लगाइए। क्वेश्चन है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उस जीवा की लेंथ ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर हो। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो रेखा गणित के प्रश्न हैं, अगर आपने उन प्रश्नों को अपने डायग्राम में कन्वर्ट करना सीख लिया ना, तो भाई साहब आप प्रत्येक क्वेश्चनों के साथ खेलने लगोगे। मेरा छोटा सा प्रश्न है, बिल्कुल छोटा सा प्रश्न आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि एक बात बताओ, मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं पूछ रहा हूँ कि इस प्रश्न में टोटल जीवा कितनी है, टोटल जीवा कितनी है, जल्दी से बताओ इस प्रश्न में टोटल जीवा कितनी है। देखो, अगर मैं इस पूरे प्रश्न को एक डायग्राम में उतारूं तो कैसे उतारूंगा। एक वृत्त है, ये एक हमारा सर्किल है, ठीक है ना, सर्किल जिसका सेंटर ये ओ हो गया, ये पूरा इसका सेंटर हो गया। अब कह रहा है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 24 सेंटीमीटर की जीवा है। ये वृत्त के केंद्र से कितनी, 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पर स्थित कितनी लंबाई की, तो 24 सेंटीमीटर लंबाई की क्या है, एक जीवा है, ये 5 सेंटीमीटर। ये कितने सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 24 सेंटीमीटर जीवा है। आगे पढ़िए क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन कह रहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात करो जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कहने का मतलब एक जीवा और है जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी कि दोस्तों यहाँ से लगाकर यहाँ तक एक और जीवा, यानी कि ये टोटल दूरी आपकी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर, और इसकी नहीं पता है, इसकी आपको लंबाई ही बताना है, बस भाई साहब लग जाएगा। देखो अब एक बात बताओ, यहाँ से हम इस प्रश्न को कैसे लगा सकते हैं। भाई ये हमारा क्या बना है, ये अगर मैं इसको मैं इधर बना दूँ, ये इसको यहाँ पर मिला दूँ, यहाँ पर मिला दूँ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। भाई इसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आपको दिखे, है ना, समझना, इसको मैं डार्क कर रहा हूँ। तो अब एक बात समझो, अब ये जितना जो एरिया मेरा डार्क है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, समकोण त्रिभुज है। तो हम समकोण त्रिभुज से यहाँ की रेडियस निकाल सकते हैं। भाई देखो कैसे, आप इसको नामांकन कर लो, इसको नाम ए रख लो, इसको नाम बी कर लो, ये ओ है ही, और ये जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहा है इसका नाम आप क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। मैंने सपोज करके पी नाम इसका रख लिया, और इसका नाम मैंने एम रख लिया, इसका नाम मैंने एन रख लिया, ठीक है ना। तो जो ये हमारा त्रिभुज बनेगा, कौन सा, ओ पी ए, त्रिभुज ओ पी ए, यहाँ से ना। तो अब देखो कैसे हम लोग लिखेंगे, त्रिभुज ओ पी ए में, त्रिभुज ओ पी ए में क्या क्या चीज़ें गिवन है हमको, तो ए ओ, ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 अंश के ठीक सामने भुजा होती है, वो होती है कर्ड होती है ना, यानी हम अगर इसको ज्ञात कर लें तो हम सब कुछ बता सकते हैं। कैसे भाई साहब, वो चीज़ समझिए, अच्छे से समझना है आपको, ठीक है ना। ये दूरी मेरी 5 सेंटीमीटर है और ये 12 है, तो हाफ कितना होगा भाई, ए बी टोटल आपकी 24 है, ए बी टोटल आपकी 24 है, तो ए पी आपका आधा होगा ना, ए पी आपका आधा होगा ना, 12 हो जाएगा। यानी मैं राइट एंगल ट्रायंगल में बात करूं तो मैंने देखा ए पी जो है, ए पी वो 12 सेंटीमीटर है, और क्या है मेरी ओ पी, ये ओ पी कितना है, तो ओ पी मेरी 5 सेंटीमीटर है, और हमको निकालना क्या है, ओ ए या ए ओ हमको निकालना है, ए ओ हमको निकालना है। तो हम यहाँ से लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय होती कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कौन सी भुजा है, ए ओ या ओ ए है ना, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर किसके होगा, लंब के स्क्वायर के, यानी ओ पी के स्क्वायर के, प्लस आधार के स्क्वायर के, किसके स्क्वायर के,
AP के स्क्वायर की। तो ये AP का स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो AO का स्क्वायर कितना हो जाएगा, OP कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस AP कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। 144 तो 25, 5 4 9, 4 2 6, 169, यानी कि AO स्क्वायर कितना आएगा 169। तो AO कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर आ जाएगा ना। बात को जरा मेरी समझना भाई, AO कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। यानी हमने इस भुजा की दूरी पता कर ली, यानी मैंने इसकी क्या पता कर ली, इसकी मैंने त्रिज्या पता कर ली, रेडियस पता कर ली। अब हम एक त्रिभुज और देखेंगे, यहाँ पर एक त्रिभुज और देखेंगे, उसको हम कैसे लगाएंगे समझना भाई समझना। अगर मैं इसी डायग्राम को नीचे एक बार और ड्रा करूँ, तो देखो ये हमारा एक डायग्राम बन गया, चित्र बन गया ना। ये भुजा पूरी 13, ऊपर वाले का काम खत्म, नीचे ये सेंटर हो गया। सेंटर से कितनी दूरी पर दूसरी हमारी त्रिज्या स्थित है, केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी एक त्रिज्या है। यानी ये टोटल दूरी 12 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी, ये टोटल दूरी 12 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ से दोस्तों अब आप देखोगे कि यहाँ से मैंने एक त्रिज्या का मान पता कर लिया, ये त्रिज्या मेरी 13 सेंटीमीटर है। तो अगर मैं यहाँ से इसको इस वाले को मिलाऊंगा, अगर मैं केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी पर जो जीवा स्थित है उसको मिलाऊंगा, तो यह भी तो हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, है ना। लेकिन अब कहोगे सर हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय नहीं लगा सकते हैं, यही तो दिमाग में प्रश्न उठ रहा होगा। लेकिन दोस्तों लगा सकते हैं, क्योंकि एक वृत्त में खींची गई सभी त्रिज्याएं आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये करके प्रैक्टिकल आप देख सकते हो, एक वृत्त में जितनी भी त्रिज्याएं खींचोगे वो सभी बराबर होंगी। भाई जब ये त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है, जब ये त्रिज्या 13 सेंटीमीटर, तो ये भी त्रिज्या कितने सेंटीमीटर होगी, 13 सेंटीमीटर। जब 13 ये और 12 ये, तो हम पूरा यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल से निकाल सकते हैं। यानी ये कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज O, और इसका नाम हम क्या रख सकते हैं, इसका नाम हम क्यों रख सकते हैं, OQM में, ये तो त्रिभुज OQM में। तो यहाँ से अगर मैं पुनः एक बार पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा तो मैं लिखूंगा त्रिभुज OQM में, त्रिभुज OQM में। ये O हो जाएगा, ये Q हो जाएगा, ये M हो जाएगा, ये N हो जाएगा। OQM में हमको पता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है 13, तो ये 13 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब क्या है 12, तो ये 12 का स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना हो जाएगा MQ, ये MQ का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसकी आराम से निकाल सकते हैं, 13 का स्क्वायर 169, 12 बरैया में 144, प्लस में इधर आएगा माइनस में, बराबर क्या बच गया MQ बच गया। 169 से 44 घटाओगे, 9 में से 4 गया 5 बच जाएगा, 6 में से 4 गया 2, 25 बराबर के MQ स्क्वायर। तो MQ बराबर के कितना आ जाएगा, MQ बराबर के 5 आ जाएगा, MQ बराबर के 5 आ जाएगा। यानी MQ की लंबाई, यानी इतनी लंबाई जो है वो 5 है। तो हमसे पूरी इस जीवा की लंबाई पूछे, MN की लंबाई। तो भाई साहब एक बात बताओ, जो ये केंद्र, जो ये लंब है जो जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता। अगर आधा भाग 5 सेंटीमीटर है तो पूरा भाग कितने सेंटीमीटर होगा, अगर जो आधा भाग है वो 5 सेंटीमीटर है तो पूरा भाग 10 सेंटीमीटर होगा। भाई होगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो MN भुजा है, ये MN जो भुजा है ये MQ के 2 गुना होगा कि नहीं होगा, जो MN भुजा है वो MQ के 2 गुना होगा। भाई जरा समझो यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से समझिए। देखो ये जो आपकी MN भुजा है, जो ये MN भुजा, इसी की लंबाई तो पूछे हैं, MN की लंबाई। और MQ की लंबाई हमको पता है, MQ हमारा इतना है, इसका डबल MN हो जाएगा। यानी MN क्या होगा, MQ का 2 गुना होगा। तो MQ की लंबाई 5 है, MQ की लंबाई कितनी है 5 है, 5 का डबल कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। आपके क्वेश्चन का जवाब, जितने भी साथियों का आंसर 10 सेंटीमीटर आ रहा था वो बिल्कुल राइट है, नोट कर सकते हो। 10 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा।
नोट कर लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे। अगला प्रश्न हमारा जो हो जाएगा वो प्रश्न संख्या नंबर 15 होगा। प्रश्न संख्या नंबर 15 होगा, ठीक है ना। ठीक है भाई, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो अगले प्रश्न पे, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 15। उसकी भावनाओं को समझेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन है, कैसे कैसे कह रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन तो आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो आप आंखों ही आंखों में सॉल्व कर दोगे। देखो कैसे, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, कुछ यूँ है क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर के 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को आपस में सटा कर रखने पर, ये अभी मैंने 2-3 दिन पहले भी क्वेश्चन कराया था। सटा कर रखने पर प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बताओ। संपूर्ण पृष्ठ आपको बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे लगाएंगे। देखो 10-10 सेंटीमीटर के दो घन हैं। हमने आपको बताया अगर डायग्राम में बन गया तो फिर काम खत्म। ये 10-10 सेंटीमीटर के दो आपके क्या हैं? घन हैं। ये 10-10 सेंटीमीटर के दो क्या हैं? आपके घन हैं। ये 10, ये 10, ठीक है ना। इनको जब सटा के रखोगे तो आपका कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी, आपकी कुछ ऐसी आकृति बन जाएगी। तो अब यहाँ से बने, जब सटा के रख दिया तो आप देखो 10-10 ये जब सटाओगे तो ये टोटल आपकी 20 बन जाएगी। 10 आपकी चौड़ाई रहेगी और 10 ही आपकी ऊंचाई रहेगी। तो घनाभ का अगर मैं बात करूँ, जो घनाभ बना, तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता क्या है? जल्दी से बताओ, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2LB प्लस के BH और प्लस के HL, 2LB BH HL, ठीक है ना। तो 2 मल्टीप्लाई LB कितना है? लंबाई और चौड़ाई 20-200, तो ये हो जाएगा 200 प्लस BH यानी कि ब्रेथ और हाइट 10 कितना हो जाएगा? 100 प्लस HL, H है 10, L है 10, 20-200, तो ये 2 2 4 1 5, तो 2 गुणे 500 हो जाएगा। 500 दूना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 1000 सेंटीमीटर आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगर यहीं से दोस्तों आपको पूछता कि आयतन, अगर आपसे घनाभ, जो घनाभ बना, अगर इसका आयतन पूछ लेता तो आयतन घनाभ का क्या होता? घनाभ का आयतन होता LB और H। यहाँ हो जाता 20 गुणे 10 गुणे का 10, 20-200, 200 धामा कितना होता है भाई? 200 धामा 2000, भाई 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 3 0, 2000 सेंटीमीटर क्यूब आपके क्वेश्चन का आंसर तब होता जब आयतन पूछता, और जब घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ पूछा तो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 16 नंबर, कौन सा प्रश्न है? 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न सिंपल इंटरेस्ट से है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आसानी से सॉल्व करना है आप लोगों को। 16 नंबर के बाद जो 17 नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उन लोगों के लिए जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा सा वीक है, ठीक है ना। इसके बाद वाला क्वेश्चन जो हम ये करेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाला, इसके बाद वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? 16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा यह है कि दर से जो मूलधन है आपका प्रिंसिपल वो है 2500, प्रिंसिपल 2500 दिया है, रेट कितनी दिया है भाई साहब? तो रेट आपकी 6% है और टाइम आपको कितना दिया गया? 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 6 माह। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट बताना है और आपको अमाउंट भी बताना है। सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट दोनों आपको बताने हैं। देखो हमको पता सिंपल इंटरेस्ट का केस है, तो सिंपल इंटरेस्ट का केस है फार्मूला SI बराबर क्या होता है? P इंटू R इंटू T बटे का 100। अगर मैं प्रिंसिपल रखूँ यहाँ पर कितना है? 2500 है, गुणे रेट 6% गुणे टाइम रखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा।
क्योंकि टाइम 2 वर्ष 6 माह मतलब 2.5 वर्ष। और 2.5 को हम लोग कैसे लिखते हैं, 2.5 को 2 सही 1/2 लिखते हैं, यानी 5/2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, 5/2 वर्ष होगा कि नहीं होगा, होगा। तो यहाँ पे टाइम के स्थान पर 5/2 और नीचे सबके बटे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 से काटा 3 बार में, 2 तियाँ 6, 5 तियाँ 15, तो 25 गुणे का कितना आ जाएगा, 15 गुणा कराएंगे तो 15 × 5 = 75 के 5 हासिल कितना आ जाएगा, 7, 15 दूना 30, 7 37, 375 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। पहले क्वेश्चन का आंसर अमाउंट पूछे हैं, तो अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस के इंटरेस्ट। प्रिंसिपल आपका है 2500, इंटरेस्ट आपका है 375, ऐड करोगे तो 2875 आपका अमाउंट आ जाएगा। अमाउंट कितना आ जाएगा, 28 5 3 8, 2875 आपका अमाउंट आ जाएगा। तो ये 16 नंबर का आंसर है। अगले पे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 पर बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये नोट हो गया भाई। चलिए प्रश्न संख्या नंबर 17, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करिए। ये हो जाएगा मेरा सेकंड लास्ट क्वेश्चन। कुछ इस प्रकार है आपका क्वेश्चन आपका, चलिए मैं एकदम खड़ी सारणी ही बनाता हूँ, ठीक है ना। ये 1 है, 2 3, देखो ये इसमें हमको पद दिए हैं, इसमें मेरे को बारंबारता दिया है, बारंबारता। पद आपके कितने, 5, 15, 25, 35, 45, 5, 15, 25, 35 और आपको कितने दिए, 45, 35 और 45, ये पद दिए हैं, ठीक है ना। ये भाई आपके पद दिए हैं। फिर आपका बारंबारता दिया, 6 4 3, 6 4 3, उसके बाद के फिर है आपका 2। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिया गया, समांतर माध्य भी क्वेश्चन में दिया गया है, समांतर माध्य भी क्वेश्चन में दिया गया है। समांतर माध्य कितना दिया गया, तो समांतर माध्य दिया गया 21.5, 21.5। तो के का मान आपको बताना है, के का मान आपको बताना है, के का मान आपको बताना है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए सारणी आपकी बनी, हमने बताया था जब कभी ऐसा केस आएगा तो हम तीसरी सारणी अपने आप से बनाएंगे, यानी fx वाली सारणी हम अपने आप से बनाएंगे। तो fx वाली सारणी में क्या होता है, इनका मल्टीप्लाई, 6 पंजे 30, 15 चौके 60, 25 तियाँ 75 और 35 का के से गुणा करेंगे तो 35 के, इसी के का मान आपको बताना है, इसी के का मान। और 45 दूना 90। अब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं ना, इसको ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पर अगर इसको ऐड करेंगे तो कैसे, देखो भाई साहब, 6 4 10 3 13, 13 2 15, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, 15 प्लस के आ जाएगा, यानी कि इस खांचे का योग कितना, 15 प्लस के आ जाएगा। और इसका मैं योग करूँ तो कितना आएगा, इसका योग तो 60 30 90, इधर जोड़ते हैं 5, और ये 5 आ गया, ये मेरा 5 हो गया, ठीक है ना भाई, ये 5 हो गया। उसके बाद जोड़ते हैं 6 3 9, 9 1 10 6 16, 16 17 18 19 1 20, 20 7 27, ये आ गया 27, ठीक है ना। कितना आ गया, 27 आ गया। पुनः एक बार जोड़ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये 0 5, तो 5 आ गया, 6 3 9, 9 और 1 10 6 16, 16 4 20 25, ये 25 होगा, 255 और कितना 35 के, तो 255 प्लस के 35 के, इसका योग हो गया। ये हमारा जो आया है ये क्या है, ये सिग्मा एफ है, और ये जो आया क्या है हमारा, सिग्मा एफ एक्स है कि नहीं। समांतर माध्य बराबर दोस्तों होता क्या है, समांतर माध्य बराबर होता क्या है, मैंने आपको फार्मूला बताया था। समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ, यही तो होता। समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। समांतर माध्य है 21.5, क्वेश्चन में गिवन है समांतर माध्य 21.5 बराबर सिग्मा एफ एक्स रखे कितना है
255 प्लस 35 के, 255 प्लस के 35 के बटे सिग्मा एफ कितना है मेरा, वो सिग्मा एफ 15 प्लस के 15 प्लस के। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बटे में इधर आएगा गुणे में, तो यहाँ पर हम 15 से इससे गुणा कराएंगे तो 15 पच्चे कितना होता है, 15 पच्चे होता है हमारा 75, 75 के 5 कैरी आ गया 7, 15 कम 15 और 15 7 5 12 22, 22 के 2 हासिल आ गया 2, 15 दूना 30, 30 तो कितना हो गया 32 हो गया। दशमलव कितने अंक बाद, दशमलव 1 अंक बाद, तो 1 अंक बाद यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस के आ जाएगा 21.5 के बराबर। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ लिखूँ, देखियो भाई ये यहाँ पर हमारा आ जाएगा 322.5 प्लस के 21.5 के बराबर। अब ये लाइन हम यहाँ से साफ कर रहे हैं। उधर हमारा क्या है, उधर 255 प्लस के कितना है 35 के। अब के वालों को एक तरफ कर लीजिए, निचर वालों को एक तरफ, अचर वालों को एक तरफ। तो हम यहाँ पर 255 को इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, 21.5 उधर जाएगा माइनस में चला जाएगा, यानी ये हो जाएगा 322.5। ये 255 प्लस से इधर आ गया माइनस में 255, उधर हमारा था 35 के और ये 21.5 के प्लस में उधर गया माइनस में 21.5 के। अब आप लोग घटा लीजिए 322.5 से 322.5 से कितना घटाओगे 255, तो 255 घटाना है। यहाँ पर माइनस 0.5 बच जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, 11 में से 5 जाएगा नहीं, 11 में से 5 6, 67.5 यहाँ पर आपका बच गया 67.5 बराबर। अब 35 के में से 21.5 के घटाओगे, यहाँ पर आपको 35 में से 21.5 घटाना है, तो 0.5 ये हमारा हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा 4, ये 14.5 बच गया, तो ये हमारा बच गया 14.5। तो कितनी बार जाएगा भाई ज़रा बताओ कितनी बार जाएगा। 5 में से, सॉरी 1 सेकंड रुकना भाई, 1 सेकंड, यहाँ पर हमारा 1 उधर चला जाएगा, ठीक है ना, तो 0.5 यहाँ पर बचेगा आपका कितना 4, 4 में से 1 जाएगा तो 3 बच जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 13.5, ये 13.5 आएगा, 13.5 के आएगा। अब आप यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते हो, यानी के बराबर क्या हो जाएगा, तो के बराबर 67.5 और बटे के कितना 13.5, दशमलव से दशमलव कैंसिल, 13 पचे 65 और 5 पंजे 25, 650 में 25 जोड़ोगे टोटल 5 टाइम जाएगा, यानी के की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। 5 आपके क्वेश्चन का आंसर है, के की वैल्यू कितनी आएगी 5 आएगी। अगर आप ऐसे नहीं काट पा रहे हो तो भाई समझो 675 को जब आप किससे भाग करोगे 135 से भाग करोगे, तो मैं काटूंगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 3 5 7 35, 5 1 कम 5, 5 3 15, 5 पंजे 25 हो गया, ठीक है ना। अब देखो 27 पंजे, अब 27 छोड़ दो, कुछ समय के लिए 20 से भाग करो, तो 20 पंजे 100, 20 से 5 बार में टोटल 100 चला गया, 7 पंजे 35, 5 बार चला है, आंसर कितना आएगा 5, 5 ही आपका आंसर है, ठीक है ना। 5 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन था, लल्लन टॉप क्वेश्चन था भाई। इस तरीके के क्वेश्चन अगर पेपर में आए तब थोड़ा सा दम होगा पेपर में, अगर इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आए तब थोड़ा बहुत दम होगा 20-30%, नहीं तो अभी तक देखें तो बिल्कुल हलवा पेपर आ रहा है, ठीक है ना। चलिए अगले लास्ट प्रश्न पे पहुँचते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। प्रश्न संख्या 18 पर हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है ना भाई। देखो जिनके पास बुक है वो मिला लेंगे अपनी बुक से इस प्रश्न पत्र को, यही प्रश्न आपको मिलेंगे। टोटल हम 2018 के प्रश्न पत्र को सॉल्व कर रहे हैं। कल की वीडियो में हमने 2017 के प्रश्न पत्र को सॉल्व किया था, इसके बाद 2019 का सॉल्व करेंगे, यानी कल की वीडियो में हम लोग 2019 का प्रश्न पत्र सॉल्व करने वाले हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा वो आज का लास्ट नंबर प्रश्न हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18। ये कह रहा है चित्र ओ वृत्त का केंद्र है, चित्र में ओ केंद्र है, ओ क्या है भाई केंद्र है, ओ आपका केंद्र है,
उसके बाद दिए हैं कोण ओ बी सी बराबर कितने अंश, 15 अंश हो तो आपको बताना क्या है, कोण बी ए सी तथा कोण बी एफ सी का मान आपको बताना है, बी एफ सी का मान आपको बताना है। और चित्र आपके सामने ऐसे बना है, ये हो गया, यहाँ पर ये सेंटर हो गया भाई, ऐसे करके एक त्रिभुज बना है, इसका मान दिए गए हैं 15 अंश। उसके बाद भाई ये है हमारा एक, इसका है ए, बस ठीक है ना, ये चीज़ आपको इतनी चीज़ दी गई है। हाँ, इसका भी मान, इसका नाम दिए हैं, ये इसका भी मान दिए हैं, ये है हमारी ई और ये है हमारे सी। इस क्वेश्चन को बताओ, इसमें आपको क्या है, ओ बी सी का मान दिए हैं, ये बी है भाई, ये बी है, ए बी सी का मान दिए हैं 15 अंश। और आपसे पूछे हैं बी, कोण बी एफ सी, कोण कौन सा, बी एफ सी, इसका मान पूछे हैं आपसे, ठीक है ना भाई। चलो बताओ, जल्दी से बताओ भाई क्या आंसर आएगा। देखिए ये आपका होमवर्क है, ये बिल्कुल इस ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल आपको कराया था, ऐसा ही क्वेश्चन अगर आप देखोगे कि जिसमें कितने अंश था, 30 अंश था। कल वाले प्रश्न पत्र में मैंने आपको कराया था जिसमें कितने अंश था, 30 अंश था। उसमें क्या था, 30 को दूसरा कोण भी 30 अंश हो गया था, दोनों को जोड़कर 180 से माइनस किए थे क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता। तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज़ योर होमवर्क। तो इसको लगा के इसका जवाब कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है सर, कमेंट बॉक्स में देना है इसका जवाब। और अगर क्लास दोस्तों पसंद आई है तो क्लास को आपको करना है लाइक, क्या और क्या करना है भाई साहब, शेयर करना है। और आपको करना है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब भी अवश्य कर लेना है, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो ठोक देना लाइक, शेयर कर देना। मिलेंगे आपसे कल इसी टाइम 2019 के प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।